हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चौथे अध्याय का 33वां श्लोक 4.33। यहाँ भगवान कह रहे हैं, हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ये द्रव्य यज्ञ क्या है? अपने धन का दान। बहुत सारे लोग अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने परिवार में बिजी रहते हैं। वो पैसा कमाते हैं। पैसा कमाने के बाद वो बहुत ज़्यादा सेवा नहीं कर पाते। उनको लगता है यार मेरे से नहीं हो पाएगी, मैं तो अपने काम धंधे में बिजी हूँ। लेकिन वो कर्म योगी होते हैं, वो कर्म का फल भगवान की सेवा में अर्पित करते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो व्यापारी के लिए या किसी जॉब वाले के लिए भी उसके कर्म का फल क्या है? प्रॉफिट, पैसा। वो उस पैसे का कुछ हिस्सा जो उसको ठीक लगे, शास्त्र 10% की बात करते हैं, कुछ 5 करते हैं, कुछ कम करते हैं, कुछ और ज़्यादा भी करते हैं। मैंने सुना है, मैं श्योर नहीं हूँ कि टाटाज जो हैं वो अपनी इनकम का 2/3 66% जो है वो ट्रस्ट में डाल के स्पिरिचुअल और रिलीजियस एक्टिविटीज़ और जो सोशल सर्विसेज वगैरह करते हैं। महान है अगर ये सत्य है तो। बाकी हमेशा देखा मैंने रतन टाटा जो है वो मेरे ख्याल से कोरोना के टाइम पर तो शायद 1000 करोड़ या 1500 करोड़ रुपए उन्होंने डोनेट किए थे। लेकिन मेरा डेटा हो सकता है गलत हो, मैं सब अंदाजे से याद के आधार पर बोल रहा हूँ। तो अलग अलग रहता है, लेकिन ये कर्म योग है, अपने कर्मों के फल को भगवान को अर्पित करना। यानी आपने वो कैश जो है वो डोनेट कर दिया और वो वृद्धाश्रम में दिया, अनाथ आश्रम में दिया, गौ आश्रम में दिया, हैं कहीं चिकित्सालय में दे दिया, कहीं विद्यालय में दे दिया। तो ये गुड है। अगर आप भगवान की सेवा के प्रचार में जैसे मान लेते हैं मेरे जैसे किसी व्यक्ति को आपने प्रचार में हेल्प करने के लिए दे दिया, तो ये सब क्या आया? ये सब है द्रव्य यज्ञ। लेकिन भगवान कह रहे हैं इससे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिकता में जो सेवा है, आध्यात्मिकता का जो ज्ञान है। अब जैसे जब हम भगवत गीता पढ़ते जाएंगे तो एंड में पहुंचेंगे, 18वें अध्याय में भगवान कहेंगे कि जो मेरे भगवत गीता का ये ज्ञान फॉरवर्ड करता है, इस ज्ञान का प्रचार करता है, वो भक्त मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। मतलब फ्रैंकली वहाँ भगवान ये नहीं कह रहे कि जो भगवत गीता के प्रचार के लिए कैश डोनेट करता है वो मुझे अत्यधिक प्रिय है ना। उसको भगवान ने कहा है गुड है, बट जो स्वयं प्रचार कर रहा है, अपने हाथ से कर रहा है। एक बार एक मेरे मित्र ने भी प्रश्न किया कि भाई सैनिक हमसे कैसे बेहतर है? मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, एक महीने में 25 लाख रुपए जीएसटी भरता हूँ, तो मैं अपनी कंट्री को 25 लाख रुपए कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो सैनिक मुझसे बेटर क्यों? मैं कोई बात चल रही थी, मैंने कहा सैनिक जो है देश की सेवा करते, कहता मैं भी कर रहा हूँ, मैं 25 लाख रुपए जीएसटी भर रहा हूँ। लॉजिक उसका सही था, लेकिन अब यहाँ पर भी वही पॉइंट है कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। मैंने उसको कहा भाई साहब आप कर्म योगी हो, वो भक्ति योगी है। उसको समझाया मैंने कैसे आप कर्म योगी हो। आप अपने कर्म का फल भगवान को दे रहे हो, इनकम टैक्स के, गवर्नमेंट को दे रहे हो इनकम टैक्स की फॉर्म में, जीएसटी की फॉर्म में। लेकिन वो डायरेक्ट अपना शरीर, अपना मन तन लगा रहा है देश की सेवा में, इसलिए सैनिक आपसे बेटर माना जाएगा। इसी तरह से जो लोग भक्ति में अपना धन दान में देते हैं वो बेहतर लोग हैं, साधारण लोगों से वो गुड है। लेकिन उनसे बेटर कौन है? जो स्वयं भगवत गीता का प्रचार करते हैं, शास्त्रों का प्रचार करते हैं, सेवा अपने हाथ से करते हैं। जैसे भंडारे के लिए दान देना और एक खड़े होकर भंडारे में पहले भंडारा बनवाना और फिर बड़ी श्रद्धा के साथ लोगों को खिलाना, ये नेचुरली उससे बेटर होगा। यहाँ पर ये चीज़ भगवान ने एस्टैब्लिश कर दी है कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान के थ्रू जो, यानी ये समझ लो आध्यात्मिक दृष्टि से जो आप कार्य कर रहे हैं वो डोनेशन से बेटर है, बट डोनेशन भी गुड है। हे पार्थ, अंत तो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होते हैं। यानी अल्टीमेटली एंड तो वही है। अच्छा होगा क्या कि जो व्यक्ति दान करेगा, अब ये अंत तो गत्वा जो यहाँ पर शब्द आया, इसका मतलब क्या है कि जो आदमी दान करेगा, है ना, भगवत गीता के प्रचार के लिए दान करेगा, गौ माता के लिए दान करेगा, विधवा आश्रम, अनाथ आश्रम, विद्यालय, चिकित्सालय, कहीं पर भी दान करे, अल्टीमेटली उसको खुद भी सेवा करने की इच्छा मन में जागृत होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि वो द्रव्य यज्ञ से अपने आप धीरे धीरे ग्रेजुअली ज्ञान यज्ञ की तरफ शिफ्ट करेगा। उसके मन में खुद ही अभिलाषा आएगी कि क्यों ना किसी दिन समय निकाल कर मैं खुद जो है डायरेक्टली अपने शरीर से, देखो ये शरीर जो है हमसे पाप भी करवा सकता है, पुण्य भी करा सकता है, भक्ति भी करा सकता है।
है ना। तो अगर आप किसी व्यक्ति को फ्री में कोचिंग दे रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो ये पुण्य है। लेकिन अगर आप भक्ति वाला लेक्चर कर रहे हैं तो ये भक्ति है। मतलब अगर अध्यात्म पर आप लेक्चर कर रहे हैं तो ये भक्ति है, और अगर आप भौतिक ज्ञान किसी को मुफ्त में दे रहे हैं, उसको हेल्प कर रहे हैं, तो ये पुण्य है। पुण्य और भक्ति, कुछ लोग कहते हैं जी हमें फ़र्क नहीं समझ में आता, तो ये फ़र्क है। वही यहाँ पर जो बात हो रही है, द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, ये उसी की बात चल रही है। ठीक है, चलिए अगला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, उसको मैं अलग से कवर करना चाहता हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक का 4.34, बड़े काम की बातें उसमें लिखी हुई हैं। तो इस श्लोक की एक्सप्लेनेशन को यहीं ख़त्म करते हैं, अगला श्लोक अलग से लेंगे 4.34। ध्यान से पढ़ते रहिए। हरे कृष्ण।